हेलो बच्चों, स्टडी जंक्शन बाय एके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन ए में जो भी चीज़ें आती हैं और जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आएंगे आपके एमसीक्यू। तो चलो एमसीक्यू से शुरू करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस की जोड़ जो है वो उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। लीड नाइट्रेट यानी होता है PbNO3 ट्वाइस। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से जो गैस की जोड़ उत्पन्न होगी उसका उत्तर आएगा बी, NO2 प्लस O2। ये होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अभी इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कोयले को जलाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोयले को जलाएंगे तो कोयले को जलाने के समय उसके साथ हमें हवा की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कोयले का कार्बन और साथ में आपको ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके सामने कोयला जलने से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अभिकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आलू के चिप्स की पैकेजिंग में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्लास्टिक की थैली में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने विकृत गंधीता नाम के टॉपिक में पढ़ा है कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो है वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इधर उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी पदार्थ X को गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी निकल जाता है और पदार्थ अपना रंग बदल लेता है। तो यह पदार्थ X बराबर क्या होगा। अभी हमें पता है कि जंग लगने की प्रक्रिया Fe में होती है, आयरन में, इसलिए जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो भी पानी के कण होंगे वो निकल जाएंगे और वो अपना रंग बदलता है, इसलिए यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कथन सत्य है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, आपको एक प्रक्रिया दी गई है 2PbO सॉलिड प्लस कार्बन प्लस 2Bb प्लस CO2। पहला ऑप्शन दिया है लीड में कमी होती है। तो अब आप देखो, अभिकारक में PbO है, उसमें से बन रहा क्या है Pb। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब पहला वाला कथन सत्य है। दूसरा क्या लिखा है कि CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले कार्बन था, कार्बन में से बन गया CO2, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इससे पता चलता है कि पहला और दूसरा दोनों विधान जो है वो सत्य है, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अब हमें पता है कि रासायनिक प्रक्रिया उसे कहेंगे जो चीज़ एक बार हो जाए उसको हम पहले जैसे फॉर्म में वापस ना लेके आ सके। तो पहला ऑप्शन क्या है, भोजन का पचना। भोजन एक बार पच गया, उसमें से वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो रासायनिक है। फिर श्वसन रासायनिक है, लोहे का कटना रासायनिक है, इसलिए इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला 7वां प्रश्न आपका है कि मैग्नीशियम बार किस रंग की ज्योत जलाता है। तो इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है कि मैग्नीशियम बार जो है वो सफ़ेद रंग की ज्योत जलाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण कौन सा है। तो यहाँ देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्साइड है मतलब सामने आपका ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तो पहला वाला तो यहीं पे जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अभी BCD में इसमें करेक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल के बीच रासायनिक प्रक्रिया से कौन से रंग का अवक्षेप जो है वो उत्पन्न होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी लीड का नाम आएगा तब आपका ज़्यादातर उत्तर जो है वो पीला ही आएगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए,
पीला। लीड सामान्यतः पीले रंग सा पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जिंक धातु और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ ध्यान से समझो, जिंक यानी Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। तभी इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एक हाइड्रोजन है, उसके बाद क्लोरीन है, नाइट्रोजन भी इसमें कहीं नहीं है, तो आखिरी ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी क्लोरीन जो है वो कभी गैस के फॉर्म में नहीं बनेगा, गैस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बनेगा, इसलिए 10वें में करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस रंग की गैस है? तो इसमें आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भूरे रंग की गैस है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, फेरस सल्फेट को अत्यधिक गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस की जोड़ उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा SO2 प्लस SO3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2AgCl सूर्य प्रकाश यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभिकारक एक है और सामने उत्पाद आपके दो है, इसका मतलब ये वियोजन तो है। अभी हमें ये समझना है ऊष्मीय वियोजन है या प्रकाशीय वियोजन है, तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ सूर्य प्रकाश का नाम लिया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय वियोजन। अगला प्रश्न है, एक चमकदार भूरे रंग का पदार्थ हवा में गर्म करने पर काला हो जाता है, तो यह पदार्थ क्या है? तो आपको ये याद रखना है, इसका उत्तर आएगा CuO, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है CuO, जो पहले भूरे रंग का होगा फिर काले रंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, जब पदार्थ X को गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी निकल जाता है और नीला रंग निकलकर क्रिस्टल पाउडर बन जाता है, तो यह पदार्थ क्या होगा? तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जब पानी निकल जाएगा और नीले रंग का क्रिस्टल बनेगा तो उसका सही उत्तर है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं? तो इसमें जब पानी को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गुजारेंगे तो उसमें से दो गैस निकलेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीवार को सफ़ेद रंगने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है वो होती है? तो यहाँ पे दीवार को रंगने की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अगर सफ़ेद रंग है तो चूने की बात चल रही है, इसलिए इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, COH ट्वाइस, उसमें से CO, CO3 और H2O बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यह भूरा पदार्थ किस रंग का होगा? तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का मतलब है AgCl, ठीक है। तो AgCl को जब हमने सूर्य के प्रकाश में भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है तो भूरा रंग किस पदार्थ के कारण होगा? तो या तो ऑप्शन Ag आ सकता है या तो Cl आ सकता है, ठीक है। अभी Cl जो है वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग जैसा होता है, इसलिए यहाँ आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, Ag। अगला प्रश्न देखते हैं, Na2SO4 एक्वायस प्लस BaCl2 एक्वायस BaSO4 प्लस 2NaCl, इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ अवक्षेपित होता है? अभी अवक्षेपित का मतलब है कि आपको सामने उत्पाद के अंदर कौन सा सॉलिड पदार्थ मिल रहा है। तो आप यहाँ देखोगे तो सामने हमें BaSO4 जो है वो सॉलिड मिल रहा है, इसलिए इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ की प्रक्रिया से कॉपर धातु मुक्त होती है, इसे कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो यहाँ देखो लोहे की बात हुई यानी Zn, उसका विलयन किसके साथ हो रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। अभी ये होने से क्या मुक्त हो रहा है? कॉपर मुक्त हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, उसमें से एक मुक्त हो गई तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो ऐसा कौन सी प्रक्रिया में होता है? तो ऐसा होता है विस्थापन की प्रक्रिया में, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से होने वाली प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसको किया जा रहा है गर्म, मतलब यहाँ पे यह अकेला है। अभी अभिकारक अकेला हो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है वियोजन। यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वियोजन, जिसमें अभिकारक एक ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ZnCO3 को यहाँ पे गर्म कर रहे हैं और दो चीज़ें मिल रही है। फिर से यहाँ पे अभिकारक एक ही है, इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी वियोजन जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, FeO और Al। पहले ये दोनों जुड़े थे, ये अकेला था, उसके बाद ये दोनों जुड़ गए, ये अकेला हो गया। ऐसा किस में होता है? विस्थापन प्रक्रिया में। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बीच विस्थापन की प्रक्रिया संभव है? तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो ऑप्शन बी है Zn + CuSO4 उसमें विस्थापन की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बीच विस्थापन की प्रक्रिया संभव नहीं है? तो यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो ऑप्शन सी है, ठीक है, Cu + FeSO4 इसमें विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 26 में दिया है CuO + H2 Cu + H2O इस प्रक्रिया के बारे में 4 कथन दिए हैं, उसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखो पहला कथन क्या है? CuO कम हो जाता है। अभी CuO उसमें से क्या बना? CO, तो कम हो रहा है, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या दिया है कि H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो पहले H2 था उसमें से बना H2O, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा क्या है? CuO एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। चौथा क्या है? H2O अपघटित पदार्थ है। H2O यहाँ पे अपघटित नहीं है, H2O में तो वो ऐड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा पीला पदार्थ है? फिर से यहाँ पे पीला रंग आया है, पीले रंग पे आपको याद रखना है हमेशा Pb, ठीक है। लीड जो है वो सामान्य तौर पे पीले रंग का पाया जाता है, इसलिए इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। CuO + H2 Cu + H2O किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ ध्यान से देखो, CuO में से Cu बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब अपचयन हुआ, और H2O में से H2 में से H2O बना, मतलब उपचयन हुआ। दोनों प्रक्रिया साथ में हो, उस प्रक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स प्रक्रिया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? तो इसमें आप अगर एक एक समीकरण में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो सी ऑप्शन है वो संतुलित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो सी में अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन देखो कितने हैं, OH2 और 2O3, मतलब 2 और 6 8 ऑक्सीजन है, और सामने की तरफ आपको जो ऑक्सीजन दिए हैं वो 7 ऑक्सीजन है। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो संतुलित नहीं है। आपका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला टॉपिक है खाली जगह, ठीक है। खाली जगह में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है कि ZnO + C और Zn + CO में अपचयन किसका हो रहा है वो पूछा है। अपचयन का मतलब है जहाँ से ऑक्सीजन दूर हो। तो देखो यहाँ ZnO में ऑक्सीजन था, यहाँ से जब Zn बना मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ZnO। दूसरी खाली जगह, संक्षारण की प्रक्रिया के कारण चांदी पर खाली जगह रंग की एक परत देखी जाती है।
तो हम सबको पता है कि चांदी जो है वो कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है और फिर उसे चमकने के लिए देना है। तो वो जो काली पड़ने की प्रक्रिया है वो संक्षारण की वजह से होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है काला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लीड नाइट्रेट को गर्म करने से खाली जगह गैस के उत्पन्न होने की वजह से भूरे रंग का धुआं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से जो गैस बनता है वो गैस है NO2, इसलिए इसका सही उत्तर आएगा NO2। अगला प्रश्न है, लीड नाइट्रेट को गर्म करने से अपघटन होने वाले पदार्थों की संख्या खाली जगह है। ठीक है, लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लीड नाइट्रेट। इसका अपघटन हो रहा है मतलब वियोजन हो रहा है। तो जब हम इसका वियोजन करते हैं तब उसमें से हमें Pb भी मिलता है, NO भी मिलता है और ऑक्सीजन भी अलग मिलता है। तो इसमें हमें 3 पदार्थ मिलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह धातु से लेपित लोहे को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। मतलब जब हम लोहे को कौन से धातु से पूरा रंग देते हैं तो उसे गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। इसमें सही उत्तर आएगा जिंक। जिंक धातु से लेपित लोहे को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। अगली खाली जगह, यदि किसी घर की पुताई करने के लिए पदार्थ X के घोल का उपयोग किया जाता है तो यह पदार्थ X का नाम खाली जगह है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, जब भी पुताई होगी तो उसमें चूने का इस्तेमाल होगा और वो चूना होगा बुझा हुआ चूना, इसलिए इसका सही उत्तर है बुझा हुआ चूना। अगली खाली जगह, पानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात खाली जगह होता है। तो ये हमें याद रखना है कि जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात होगा 2/1, इसलिए इसका सही उत्तर है 2/1। ठीक है। अगली खाली जगह, जब खाली जगह खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो होने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो विकृत गंधिता में जैसे हमने पढ़ा है, जब तैलीय या वसा युक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा तैलीय या वसायुक्त। अगला प्रश्न, चूने का रासायनिक नाम खाली जगह है। तो चूना जो है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लीड नाइट्रेट का परमाणु सूत्र कितना है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, लीड नाइट्रेट का परमाणु सूत्र है PbNO3 ट्वाइस। उसके बाद पूछा है सिल्वर ब्रोमाइड का परमाणु सूत्र क्या है। तो सिल्वर यानी Ag और ब्रोमाइड यानी Br, इसलिए इसका उत्तर होगा AgBr। अगली खाली जगह है कि खाली जगह की उपस्थिति में AgCl का वियोजन होता है। तो ये हमें याद रखना है कि AgCl जो है उसका वियोजन हमेशा सूर्य के प्रकाश की हाजिरी में होता है। अगली खाली जगह है, लोहे के टुकड़ों पर से जल बाष्प प्रवाहित करने से उत्पन्न होने वाला गैस खाली जगह है। तो जब लोहे के टुकड़े पर से हम गैस को पसार करेंगे तो उसमें से जो बाष्प होकर गैस निकलेगा उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगली खाली जगह में सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया से खाली जगह गैस उत्पन्न होता है। तो जब सोडियम को आप जल के साथ मिलाओगे तो उसमें से भी हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होता है। 15वीं खाली जगह, कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच प्रक्रिया होने से खाली जगह गैस उत्पन्न होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको जब आप प्रक्रिया करवाएंगे तो इसमें से जो गैस मुक्त होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगली खाली जगह में दिया है कि CaCO3 को गर्म करने से वियोजन होके बनने वाला ठोस पदार्थ खाली जगह है। तो जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो उसकी मदद से वियोजन के बाद जो ठोस पदार्थ बनता है वो होता है चूना, CaO। 17वीं खाली जगह में FeSO4 के क्रिस्टल का रंग खाली जगह होता है। तो ये आपको याद रखना है कि FeSO4 के क्रिस्टल का रंग जो है वो हरा रंग होता है। उसी तरह CuSO4 के क्रिस्टल का जो रंग है वो नीला रंग होता है। अगली खाली जगह देखते हैं,
लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल की रासायनिक अभिक्रिया से खाली जगह पदार्थ के अवक्षेप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो इससे आपको जो अवक्षेप मिलेंगे वो आपको मिलेंगे PbI2 लीड आयोडाइड। अगली खाली जगह में NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl। इस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में मिलने वाला पदार्थ खाली जगह है, तो यहाँ पे आपको अवक्षेप के रूप में मिलेगा AgCl। अगली खाली जगह में पूछा है कि खाली जगह धातु पर हवा के संपर्क में आने से हरे रंग की परत बनती है और धातु को गर्म करने पर काले रंग की परत बनती है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखोगे तो भी आपको उत्तर आ जाना चाहिए। हमने संक्षारण में पढ़ा है कि जब भी तांबे के ऊपर संक्षारण होगा तो उसके ऊपर हरे रंग की परत बनती है, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा तांबा। अगली खाली जगह में बोला है एक धातु X को खुली नम हवा के संपर्क में आने पर उसका रंग लाल भूरा हो जाता है और नया संयोजन बन जाता है, तो X जो है वो कौन सी धातु है। अभी यहाँ भी संक्षारण हो रहा है, अभी संक्षारण होने पे भूरा रंग किस में बनता है, तो हम सब जानते हैं लोहे पे, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा लोहा। अगली खाली जगह में दिया है कि CaO प्लस H2O COH ट्वाइस, यह खाली जगह अभिक्रिया है। तो यहाँ देखो अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है, ऐसा किस में होता है, संयोजन में, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा संयोजन। अगले में पूछा है CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो जब अभिकारक 1 हो, उत्पाद 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उसको बोला जाता है वियोजन या तो अपघटन, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा अपघटन। उसके बाद की खाली जगह में BaCl2 प्लस Na2SO4। अभी यहाँ देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ठीक है, 4 है, 4 में से अदला बदली मतलब आदान प्रदान होके ये 2 बने, तो ऐसा कब होता है, द्विविस्थापन की प्रक्रिया में। उसके बाद की खाली जगह देखो CaO प्लस CO2 और CaCO3, यह कौन सी अभिक्रिया। तो यहाँ फिर से अभिकारक कितने हैं आपके पास, 2 हैं और उत्पाद कितना है, 1 है, तो ऐसा कौन सी प्रक्रिया में होता है, संयोजन में। अगले प्रश्न में CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O प्रक्रिया में खाली जगह का अपचयन हो रहा है। अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन का वहाँ से हटना, तो ऑक्सीजन हटा कहाँ से, CuO से, इसलिए इसका उत्तर आएगा CuO। अगला प्रश्न देखो CuO प्लस H2 CuH2O में अपचयाक पदार्थ क्या है। अपचयाक का मतलब है कि जहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में आ गया, तो ऐसा कौन है, तो ये H2। यहाँ देखो पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद में आ गया, तो इसका उत्तर आएगा H2। अगली खाली जगह PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki PbI2 प्लस 2KNO3 अभिक्रिया में अवक्षेपित होने वाला पदार्थ का रंग खाली जगह है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो फिर से I आया है, सॉरी Pb आया है ना, Pb आया मतलब वहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको पीले रंग के साथ जाना है। तीसरी खाली जगह है Fe2O3 प्लस 2Ai, सामने मिल रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। इस अभिक्रिया में Fe2O3 का Fe में परिवर्तित होना खाली जगह अभिक्रिया है। तो यहाँ देखो Fe में से ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन हट जा उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन की प्रक्रिया, तो इसका उत्तर आएगा अपचयन। अगली खाली जगह ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में खाली जगह का उपयोग होता है। तो आपकी बुक में दिया है जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात आए तो उधर उपयोग होता है AGBR का। अगले प्रश्न में दिया है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सकारात्मक ध्रुव एनोड यानी प्लस और नकारात्मक ध्रुव कैथोड यानी माइनस पर कौन से गैस उत्पन्न होंगे। तो यहाँ आपने याद रखना है कि जो सकारात्मक ध्रुव है वहाँ O2 आएगा और नकारात्मक पर H2, तो ये जो पहला वाला दिया है वो सही उत्तर होगा। अगली खाली जगह में बोला है कि जब 6 ग्राम हाइड्रोजन का अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो उत्पन्न होने वाले पानी का द्रव्यमान खाली जगह है, यहाँ उत्तर आएगा 54 ग्राम। अगली खाली जगह में MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O Cl2, इस प्रक्रिया में उपचयन होने वाला पदार्थ, उपचयन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ा कहाँ पे है,
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जुड़ रहा है हमारा, इधर पहले हाइड्रोजन अकेला था, उपचयन हुआ, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा H2O। अगले प्रश्न में देखो, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ संयोजित होकर कौन सा गैस बनाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलते हैं, ठीक है, तो उनके संयोजन से अमोनिया गैस जो है वो बनती है। तो यहाँ आपकी खाली जगह पूरी होती है। खाली जगह के बाद अब आता है सत्य असत्य। पहला है, एक संयोजन प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो सही है, संयोजन में दो या दो से अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद होता है, तो यहाँ पे आएगा सत्य। दूसरे प्रश्न में दिया है कि ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है या हाइड्रोजन प्राप्त कर लेता है। तो यही ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, या तो पदार्थ ऑक्सीजन खो देगा या तो हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेगा, तो ये भी है सत्य। तीसरे में दिया है, द्विविस्थापन प्रक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हमने पढ़ते वक्त देखा था द्विविस्थापन में आदान प्रदान शब्द आता है, इसलिए ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा दिया है कि पोटेशियम आयोडाइड एक पानी में अघुलनशील पदार्थ है, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड पानी में घुल नहीं सकता, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ आ जाएगा असत्य। अगला देखते हैं, Mg+O2 MgO एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन एक तरफ दो है और एक तरफ एक है, इसलिए ये असंतुलित है, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। छठा आप देखो, Fe+4H2O Fe3O4+4H2 एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सभी जो पदार्थ है उनके नंबर बराबर है, इसलिए ये भी है हमारा सत्य। सातवां प्रश्न, लोहे का संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं संक्षारण जो है वो रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब ये भी हो गया सत्य। आठवें में दिया है, जल बाष्प को उसकी भौतिक अवस्था सहित H2O द्वारा दर्शाया जाता है। तो जल बाष्प है, बाष्प यानी हो गया गैस, और यहाँ पे दिया है L, तो L कैसे आ सकता है, इसलिए ये हो गया गलत। अगला प्रश्न देखो, NaCl AQ का अर्थ NaCl का जलीय घोल है। तो आपको मैंने बताया AQ का मतलब ही होता है कि पानी के साथ मिला हुआ, मतलब यहाँ पे NaCl का जलीय घोल होगा, इसलिए ये हो गया सत्य। अगला दिया है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय घोल के बीच द्विविस्थापन प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, अवक्षेपण प्रक्रिया नहीं बोलते। 11वें में बताया गया है कि अपचायक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मतलब जो अपचायक है उसमें से ऑक्सीजन दूर होता है, तो ये सही है, इसलिए 11वां हो गया राइट, सत्य। 12वें में दिया है कि ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मतलब कहना चाहता है कि ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ में से ऑक्सीजन दूर होगा, तो ये गलत है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। 13वें में दिया है, रेडॉक्स प्रक्रिया में कमी होती है लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होता, तो कमी तो ऑक्सीजन की होती है, तो ये भी कैसा हो गया गलत। 14 में दिया है, FeSO4 विलयन से Fe को Cu द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। तो Fe जो है वो भी प्लस होता है, Cu भी प्लस होता है, इसलिए विस्थापित Cu जो है वो माइनस होता है, इसलिए विस्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये आएगा सत्य। 15वें में दिया है कि जिंक कॉपर सल्फेट घोल से तांबे को विस्थापित करता है। तो जिंक यानी Zn और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो जिंक और ये जुड़ सकते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा सत्य। अगला देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, सामने मिल रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ लिखा है यह विस्थापन अभिक्रिया है। अभी विस्थापन अभिक्रिया में तो 3 जने होने चाहिए, इधर 4 है, इसलिए ये विस्थापन नहीं है, तो ये हो गया गलत, ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 17वां आपको दिया है,
प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा अवशोषित करने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा को ग्रहण की जाती है। तो ये तो सही बात है, इसलिए ये हो गया सत्य। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो गर्मी बाहर आती है, तो ये सत्य है, इसलिए यहाँ पे आएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अभी लिखा है ये ऊष्मीय वियोजन है, तो उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं कहलाएगी। फिर दिया है चूने में पानी मिलाने की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि अगर चूने को पानी में मिलाओगे तो उसमें से गर्मी मुक्त होगी, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए यह भी हो गया गलत। तो यहाँ पे हमारे सत्य असत्य जो है वो पूरे होते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो है जोड़े मिलाइए, ठीक है। तो ये सबसे पहला दिया है, यहाँ पे पदार्थ का नाम लिखा है, सामने आपको रंग दिया है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, तो हमें याद रखना है, आगे भी आ गया है कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग होगा नीला रंग, इसलिए पहले में आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दिया है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट जो है उसका रंग होगा हरा, इसलिए उसमें आएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, तो इसमें आपको इस तरफ अभिक्रिया दिया है, सामने बताना है कौन से प्रकार की है। तो सबसे पहले देखो CaCO3, उसमें से CaO प्लस CO2 बन रहा है, यहाँ अभिकारक 1 है और उत्पाद 2 है, तो ये कौन सी प्रक्रिया में होता है, तो ऐसा होता है वियोजन में, इसलिए पहले में आएगा सी। अगली प्रक्रिया दी है CaO प्लस H2O और CaOH ट्वाइस, यहाँ पे अभिकारक जो है, अभिकारक 2 है और सामने उत्पाद 1 है, तो ऐसा किस में होता है, संयोजन में, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी अभिकारक क्रिया और सामने प्रकार दिया है। तो पहले में Zn प्लस CuSO4, उसमें से ZnSO4 और Cu बना। अभी यहाँ देखो 3 चीज़ें हैं, Zn CuSO4, पहले CuSO4 जुड़ा था, CuSO4 हट के Zn के साथ चला गया, तो जब 3 हो और अदल बदल हो रहा हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन प्रक्रिया। अगले में देखो यहाँ 4 चीज़ें हैं, AgNO3 NaCl, सामने AgCl NaNO3, यहाँ आदान प्रदान हुआ, तो ऐसा किस में होता है, तो द्विविस्थापन प्रक्रिया। तो ये थे हमारे जोड़े मिलाओ। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, एक शब्द या तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर जो एक वाक्य वाले इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला, हवा के संपर्क में आने पर चांदी की वस्तु पर कौन से पदार्थ का परत बनता है, ठीक है, चांदी है यानी Ag, तो इस पे आपका उत्तर आएगा सिल्वर सल्फाइड, जिसको AgS भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिल्वर को कॉपर धातु के माध्यम से सिल्वर नाइट्रेट घोल से विस्थापन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इससे सम्मिलित प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, सिल्वर को कॉपर धातु के माध्यम से सिल्वर नाइट्रेट घोल से विस्थापन कर रहा है, तो ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर यानी Ag, नाइट्रेट यानी NO3, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। इसका आपको बोला ही है कि विस्थापन करना है सिल्वर का, मतलब Ag को अलग करना है, तो यहाँ पे Ag को अलग हो गया, यानी ये समीकरण है आपका उत्तर। अगले प्रश्न में बोला है, कॉपर ऑक्साइड से Cu प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, उसमें से हमें चाहिए Cu, मतलब ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन किस में हटता है, अपचयन की प्रक्रिया में, इसलिए इसमें उत्तर आया अपचयन प्रक्रिया का। अगला प्रश्न दिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से किसका सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी Na, सल्फेट यानी SO4, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम यानी Ba, क्लोराइड यानी Ca2, ठीक है। यहाँ पे Ba और SO4 जुड़ जाएगा और Na और Cl2 जुड़ जाएगा, तो अवक्षेपण हमें मिलेगा BaSO4 का, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर है बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है, ये याद रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, CuSO4 के घोल में लोहे की कील डालने पर होने वाले रंग परिवर्तन का वर्णन करें, तो CuSO4 नीला रंग का होता है, जब उसमें लोहे की कील डलेगी तो वो हरा बन जाएगा, इसलिए नीले से हरा घोल बनता है। अगले प्रश्न में दिया है, फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन पर प्राप्त उत्पादों को परमाणु सूत्र में बताएं।
फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इसका उष्मीय मतलब इसको गर्म करेंगे तो उसमें आपको उत्पाद में क्या क्या मिलेगा, Fe2O3, SO2 और SO3। अगले प्रश्न में दिया है लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड विलयनों के बीच प्रतिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखे। तो ये वाला समीकरण आएगा, लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। ठीक है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया है Fe+H2O Fe3O4H2, इसको आपको संतुलित करना है। तो ये होगा आपका संतुलित किया हुआ समीकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं, Na+H2O, इस प्रक्रिया के लिए समीकरण पूरा करें। यहाँ पे समीकरण को पूरा करना है तो ये रहा आपका पूरा का पूरा समीकरण, इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में बोला है यदि तेल या वसायुक्त भोजन को अधिक समय तक हवा के संपर्क में रखा जाए इससे कौन से गुण बदलते हैं। तो हमें पता है जब हम हवा के संपर्क में रखेंगे तो भोजन का स्वाद और गंध जो है वो बदल जाता है। अगले प्रश्न में दिया है द्रव्यमान संचय का नियम लिखिए। तो ये नियम आपको याद रखना है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ न तो बनता है न ही नष्ट होता है, इसे द्रव्यमान संचय का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा को अवशोषित किया जाए उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला है अवक्षेपण क्या है। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपण उत्पन्न होता है उसे अवक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न आपको पूछा है रेडॉक्स प्रक्रिया क्या है। तो हमें पता है रेडॉक्स यानी जिसमें उपचयन भी हो जिसमें अपचयन भी हो। तो एक अभिकारक ऑक्सीकरण से गुजरता है और दूसरा अभिकारक कमी से गुजरता है, उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद का प्रश्न है न्यूनीकरण किसे कहते हैं। न्यूनीकरण उसे कहेंगे जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को खो देता है या तो हाइड्रोजन को प्राप्त करता है, तो उसे न्यूनीकरण कहा जाता है। 16वें प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म, बेमेल मतलब ये तीन ऑप्शन में से जो गलत है वो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा AgCl। AgCl जो है वो कभी भी जोड़ नहीं बन सकता। और अगले प्रश्न में पूछा है सही युग्म, यहाँ पे सही कौन सा होगा वो बताना है। तो इसमें सही होगा BaSO4 और वो सफ़ेद रंग का होता है। तो ये था आपका चैप्टर 1 का पूरा सेक्शन है जिसमें MCQ, खाली जगह, सत्य असत्य और एक वाक्य या शब्द में उत्तर आ गए। ये सभी प्रश्न बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP प्रश्न हैं।